जी, मेरा नाम कानारायण। जो ये रैली आयोजित की गई राजपूत स्वाभिमान रैली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये था कि एक तो ये विषय जो है कैराना से शुरू हुआ। कैराना पर हमारे राजपूत सम्राट के आगे जाति सूचक शब्द लगाकर 29 मई को यात्रा निकाली गई, जिसमें जो जाति के गुर्जर बिरादरी के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने संरक्षण दिया उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया और वो यात्रा निकली। उसका विरोध पूरे समाज के अंदर था। उसको लेकर हम गांव दर गांव गए और आज यहाँ पर एक जन सैलाब इकट्ठा हुआ समाज का। अच्छा, क्या पार्टी द्वारा कभी आपको मनाने की कोई बात कही गई है मान मनोबल की, जो उनके द्वारा कहा गया कि हम उनको मनाएंगे, उनको गले लगाएंगे, हमारे भाई हैं? देखिए, पार्टी के अंदर मैसेज है कि नाराजगी है, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे समाज का, जो हमारे समाज के छोटे छोटे नेता हैं, ये ऊपर तक मैसेज नहीं जाने देते। ये तो नहीं कहता जी हम संभाल लेंगे, अब संभालता किसी पे नहीं। ये ग्राउंड पैर रखने की जगह नहीं थी और ये सब लोग अपनी मर्जी से आए, किसी पे कोई पैसा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आज ये जो कुछ भी इंतजाम यहाँ है, समाज ने चंदा इकट्ठा करके किया। तो समाज ने आज यहाँ पर एक वचन लिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और मैं आपको ईमानदार से बता रहा, जिस टाइम हाथ उठवाए पूरे इस पंडाल में एक व्यक्ति आसन था जिसका हाथ नीचा हो। तो क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय लिया है कि जिस भी सीट पर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो भी हरा रहा, वो किसी बिरादरी का हो, किसी पार्टी का हो, हम उसका सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवाएंगे। तो क्या लगता है कि जो आपने जो सभा करी है, इसका फर्क पड़ेगा भाजपा के ऊपर? देखिए, मैं आपको बात समझाऊं, ये हमारा राजपूत समाज जो है ना, ये वचनों का ही समाज है। भगवान श्री राम ने अपनी माता जी के दिए वचन को निभाने के लिए 12 साल वनवास काटा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुंती माता को वचन दे दिया था, बोले इतनी बड़ी सेना का मेरे 5 बेटे कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने वचन निभाया और 18 सोनी सेना खत्म होगी, लेकिन पांडवों में कोई नहीं मरा। जब भीष्म पितामह ने गद्दी के लिए वचन दे दिया था, तो वो आदमी ऐसा था कि मृत्यु उसके दिमाग में थी, इच्छा शक्ति में मृत्यु थी, वो अपने आप मर गया, लेकिन उन्हें कुर्सी नहीं खत्म होने दी। तो जब वचन हम हर युग में वचन निभाया हमने, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, अब ये कलयुग है। आज यहाँ सब ने भगवान श्री राम को साक्षी मान का वचन लिया और आप देखिएगा इस वचन का जब पालन होगा ना, तो आप सब लोग उसके साक्षी बनेंगे, सारी मीडिया साक्षी बनेगी, सारे पत्रकार जितने न्यूज़पेपर है सब साक्षी बनेंगे। तो कहते हैं कि भगवान राम हमारे। एक बात तो बताओ, जब भाजपा को कहती भगवान राम हमारे, हम जब तो भाजपा के थे, हम थे ना उनके। अब एक बात बताओ, राम मंदिर बना, पूरे भारत को खुशी हुई, इन्होंने वहां जाति के हिसाब से लोगों को रखा। भाई हम कौन थे? हम मुसलमान थे क्या? मेरे समाज के लोगों ने 500 साल से जुत्ती नहीं पहनी, सिर पर पगड़ी नहीं बांधी, वे मुसलमान थे क्या? या हमारे से अगर भाजपा को वाकई में कोई एलर्जी है, जो मोदी जी का कार्यकाल चल रहा ना, जब मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए आया था ना, पूरी भाजपा खिलाफ थी, एक ठाकुर राजनाथ सिंह को छोड़ गए। एक अकेला आदमी अड़ गया था, बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और प्रधानमंत्री का अगर चुनाव लड़ेंगे तो मोदी जी लड़ेंगे। उन्हें चुनाव लड़वाया, उन्हें जितवाया। आज उन्हें इतनी एलर्जी होगी कि राजनाथ सिंह का अपमान करेंगे मंचों पर चढ़ाकर, मालाओं से बाहर कर करके। हमारे नेता हमारे लिए बोल लो ना बोल लो, पर अगर हमारे समाज पर, हमारे समाज के नेताओं पर कोई कटास करेगा, कोई बेइज्जती, कोई अपमान करने की कोशिश करेगा, तो बाजी धरती में मिला देंगे।